हमने जाई हम दौड़े लेके आई तू करा ए भैया और आगल पन्ना ज्यादा तो कैसे मर जा अरे मरबो नहीं मरबो मरे बदे कल जा था कौन दिखाई कहां से निकाला और ये कुल काहे निकलवा और वाला पनीर लेते तब के लिए पीला जाऊंगा निकल कब तक अपने भारत की बेटी बल्कि बेदी पर चढ़ती रहेगी? आखिर कब तक ये जुल्म सितम थमने का नाम बेटियों पर क्यों नहीं ले रहा? अपनी बेटी हो तो सबसे प्यारी, दूसरे की बेटी अगर घर में आए बनकर बहू तो उससे हो मारामारी, उस पे हो सितमदारी, उस पर हो जुल्मों की बारी। ये कब तक चलेगा? पीड़िता यहाँ पर एडमिट है। थाना जफराबाद का मामला है। बाबूपुर गांव बताया जा रहा है, जहां पीड़िता के मायके वाले यहां उसे उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय लेकर आए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार तहरीर देने पर पुलिस मौके पर पहुंचती क्यों नहीं, और पुलिस मौके पर अगर पहुंचती भी है तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, और अगर कार्रवाई के बजाय अब आरोपियों को हिरासत में लिया जाता, उनसे पूछताछ की जाती, मेडिकल रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक ये वो गुनहगार हैं, ये वो दरिंदे हैं समाज के जो समाज में क्षमा के पात्र नहीं हैं। कल के दिन आपके साथ जो हुआ वो क्या था और कैसे हुआ ये सब कुछ? कल एक दिन पहले मुझसे वो मेरी सास और वो मेरे पति मुझसे गहने मांग रहे थे, वही मैं नहीं दे रही थी तो मुझे मेरी सास भी एक थप्पड़ मारी और मेरे पति भी ज़बरदस्ती उसको छीन के गहने लेके चले गए और बोले कि आएंगे तब बताएंगे तुम्हें। तो वही कल सुबह में मुझसे पैसे मांग रहे थे, तो मैं बोली कहाँ से मैं पैसे दूँ? तो वही बोला कि तेरा भाई आया था शाम को तो पैसे क्यों नहीं मांगी तू? तो इसीलिए उसकी बहन बोली कि बहुत बोलती है, अंदर ले चलो। तब दोनों लोग मुझे ले गए और अंदर मारे, बहुत मारे, फिर पेटी दोहर कर मारे, बेल्ट से मारे और फिर मुझे वो लोग सिंदूर पिला दिए ज़बरदस्ती। जब उसका छोटा वाला भाई आया विकास, दरवाज़ा खोला तो मैं दरवाज़ा देखते ही भाग गई बाहर। तो वो लोग मुझे फिर ले जा खेत से पकड़ कर लेकर आए, मुझे फिर घर में मारे, तीनों के तीनों बहुत मारे, पैर से मेरा गला दबाए और सब इतना मारे कि दर्द हो रहा था। तब तक भैया बड़ी मम्मी लोग पहुंची तो दरवाज़ा वो लोग खोल दिए, तब तक वही हम बाहर निकल कर भाग कर आए। भैया को आपके सूचना या बड़ी मम्मी को कैसे गई? हमें नहीं पता, इसके बारे में हम नहीं जानते। आपके साथ ऐसा कितने दिनों से हो रहा था? ये मुझसे 1 हफ्ते पहले, जब से ये गोवा से आया तब से मुझे परेशान कर रहा है। बोलता था, गोवा से है? मेरा हस्बैंड बोलता था मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मांग। अच्छा, घर मतलब मायके वालों से? तो उसके लिए रोज आपको यातना प्रताड़ना देते? हाँ, कभी कभी मतलब 1-2 थप्पड़ रख देता था। एक दिन जब बर्तन साफ कर रही थी तो मुझे लात से ढकेल दिया मेरे मुंह पे मार के। तो अभी आप रिलैक्स फील कर रही हैं? कैसा मतलब आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन सिंदूर डाल दिया गया था मुंह में? हाँ, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड पकड़ कर और मेरा देवर पकड़ा और डाला, मेरी ननद मुझे पिलाई। अच्छा। तो अभी आप ठीक हैं या अभी उस कंडीशन में नहीं है, मतलब उठ के बैठने की कंडीशन में नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं लेकिन सब दर्द कर रहा है। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? वो मुझसे बस बोलता था पैसा मांगो। पुलिस की कंप्लेंट हुई है आपकी तरफ से? आपसे ये जानना रहेगा मेरा कि आपने जब मौके वारदात पर सब कुछ देखा और इसके बाद वहाँ पर लोग फरार हुए जो आरोपी बताए जा रहे हैं, मैं जान सकता हूँ कि उन आरोपियों का नाम क्या है और क्या तहरीर में आपने दिया है? जी, उस आरोपी का नाम है, मेरे जो जीजा हैं उनका नाम पंकज कुमार है, उनकी बहन का नाम रुचि कुमारी है और उनके भाई विकास कुमार हैं, उनकी माता हैं बिमला देवी और उनके पिता बैजनाथ मौर्य। जी, सब 5 लोग की हरकतें हैं ये। और ये लोग आए दिन मेरी बहन को परेशान कर कि आपकी बहन घर से भाग रही है। तो हम कहें ऐसे कैसे भागेगी, आपने मारा पीटा होगा तो वो लोग फ़ोन काट दिए। तो हम घबरा के अपनी बड़ी मम्मी लोग को और अपने बड़े भाई को लेवा कर वहाँ पहुँचे जब मौके से, तो उनका हस्बैंड बेल्ट से मेरी सिस्टर को मार रहा था। तो हम लोग को देखते ही वो बेल्ट फेंक दिया। उसके बाद
जब हम लोग पहुँचे तो सिस्टर किसी तरह से छूट के हम लोग के पास आई और बड़ी मम्मी को पकड़ के रोने लगी। उसके बाद जो है कि वो आदमी खड़ा था उसका, और हम लोग घबरा गए। हमारी सिस्टर की हालत बहुत गंभीर थी, उनके मुंह में से मतलब लाल लाल निकल रहा था खून उनको की तरह, तो उनको सिंदूर और अदरक मिला के पिला दिया गया था, जिससे हम घबरा गए और हम उसको मौका वारदात से लेके हम लोग लाइन बाज़ार थाने पे भागे। वहाँ से हमको बोला गया कि आप इसको पहले ले जाइए, इलाज कराइए, उसके बाद आप यहाँ आइए थाने पे, आपका थाना जफराबाद है, तो आपको न्याय मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके आए अपनी सिस्टर को। यहाँ पर उल्टी हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ और हमारी सिस्टर अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जो है कि उसको दहेज के लिए उसका हस्बैंड आज 1 हफ्ते से परेशान करता था, तो हम सोचे कि भाई छोटी मोटी बात होगी, सिस्टर भाई 2 फैमिली का मैटर, इसलिए हमने बीच में नहीं बोला, पति पत्नी का मैटर समझ के। तो हम 1 दिन पहले अपनी सिस्टर के घर गए थे, तो उसके बाद हमको रात को कॉल आया सिस्टर का, तो बात नहीं हुआ, तो हमने सोचा भाई काम में व्यस्त हो गए। मगर सुबह जो है होता है कि मेरे पास फ़ोन आता है कि आपकी सिस्टर घर से भाग रही है। तो मैं कहा ऐसे क्यों भागेगी। तब मैं मौके पर जब पहुंचा तो उसके हस्बैंड मार रहे थे और पीट रहे थे। उसका कहना है कि उसके हस्बैंड जो है कि 1 लाख रुपए और जो है कि एक बुलेट गाड़ी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि आपने अपनी बड़ी बहन का छोटी बहन का गोद भराई किया, तो हमारा क्यों नहीं किया था, इसीलिए वो आए दिन और परेशान कर रहे हैं। बहुत भयंकर सूजन हो, डॉक्टर पहले दिखावा। बहुत भयंकर सूजन, सिटी स्कैन हुई है। डॉक्टर से सीटी स्कैन भी बोलना ना भैया होला अब डॉक्टर अपने हिसाब से करे। पानी और क्या मोबाइल नरिया के करा वीडियो पहला कई जने तब न भेजे एकर करा जरूरी ये बोतल और पानी लेते हैं, ले लेता हमने जाई हम दे लेके आई, तू करा अला ए भैया और आगल पानी अबे ज्यादा तो कैसे मर जाए। अरे मरबो नहीं मरबो मारे बदे कल जा भाई कौन देखाई कहां से निकालम आवत ये कुल काहे निकलवा और वाला पानी लेते और के लिए पीला जाऊ गई निकल गई। अब जब लिखल होता और निकल जाए हमारे तब पुलिस लोगन बिगड़ा लगने की जब देखलेन जब पानी की वीडियो करा भाई क्या गिरे लगा तो कहां लेके सदर कौन करा कोई हम नहीं करा भैया पी ले, तैयारी करो पी ले पहले पी ले भाई, भाई ये है हमारा पी ले नहीं ना ये सब लोग दवाई ना वाल पहले अब उड़ जाए, पूरा पी जा पी जा वो देखा नमक